चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे रिवोल्ट के तीसरे कारण की, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, यानी कि प्रशासन से संबंधित कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिनके कारण भारत की जनता में एक गुस्सा पैदा हुआ है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, और उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, तो देखिए क्या कारण हुए प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कारण था। तो देखिए, रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अमंग द पुलिस, पेटी ऑफिशियल्स एंड लोअर कोर्ट्स वाज अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, रैम्पेंट करप्शन यानी काफी ह्यूज मात्रा में, काफी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार था, करप्शन था इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के प्रशासन में, स्पेशली अमंग द पुलिस, पेटी ऑफिशियल्स एंड लोअर लॉ कोर्ट्स। तो ये जो भ्रष्टाचार था ये काफी ह्यूज अमाउंट में था, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे करप्शन हुआ करता था। और ये करप्शन कंपनी के प्रशासन के हमें कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे पुलिस हो गए, छोटे छोटे ऑफिशियल्स या ऑफिस हो गए, या जो अधिकारी थे उनमें देखा जाता था। इसके अलावा न्याय या जस्टिस या लोअर कोर्ट्स, निचली अदालतों की बात करें तो वहां पर भी काफी ह्यूज मात्रा में करप्शन देखने को मिलता था। और यही मुख्य कारण बनता है कि भारत की जो जनता है उनके अंदर एक असंतोष पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के खिलाफ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के अगेंस्ट में। ठीक है, एक ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, एक ब्रिटिश अधिकारी होता है जो 1859 1859 जब रिवोल्ट कंप्लीट हो गया, और रिवोल्ट के कारणों को जब वो डिस्कस करते हैं तो अपनी बुक में, अपने वक्तव्य में वो ये कहते हैं, जिनका नाम विलियम एडवर्ड था। तो विलियम एडवर्ड अपने वक्तव्य में ये कहते हैं कि जनता भारत की जो जनता है वो पुलिस को एक कोड़ के समान समझती है। ठीक है, भारत की जनता पुलिस को एक कोड़ के समान समझती है। इट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि इस टर्म में, इस सेंटेंस में कितना ज्यादा एक फीलिंग यहाँ पे पता चलती है, और पुलिस के प्रति भारतीय जनता में कितना ज्यादा रोष उस समय पैदा हो गया था, कितना ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया था। ठीक है, पुलिस का काम सिर्फ जनता से लूट खसोट करना, उनका दमन करना ही था। ठीक है, जबकि पुलिस को बनाया गया था जनता की रक्षा के लिए, खासतौर से उस समय पर जो डकैती होती थी, जो रॉबरी होती थी, उनसे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी, वो आम जनता को ही लूट खसोट करती थी और उन्हीं का दमन किया करती थी। ठीक है, इसी कारण जनता में एडमिनिस्ट्रेशन या खासतौर से पुलिस को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा था। अगर हम बात करें स्मॉल ऑफिशियल्स या छोटे छोटे जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो रैयत या जो किसान होते हैं उनके साथ, और जो जमींदार या जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके साथ किसी भी प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार से उन्हें लूटने का, किसी भी प्रकार से अपना घर भरने का या किसी प्रकार के करप्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। यानी छोटे छोटे ऑफिशियल्स छोटे छोटे लेवल पर भी करप्शन करते थे, ये इवन कि वो छोटे फार्मर्स, छोटे जमींदारों के साथ भी करप्शन करते थे, और अपने घर भरने का, अपने जेब भरने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते थे। ठीक है, अगर हम बात करें जस्टिस की या न्याय की, तो न्याय पाना, जस्टिस पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी पेचीदा था। तो अगर एक आम आदमी है, एक आम किसान, एक नॉर्मल सा व्यक्ति जो इन पेचीदगियों को नहीं समझता है, जो इन कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्याय की बात होती है, जो जस्टिस की बात होती है, भी आम लोगों के लिए काफी कठिन था। और जबकि वहीं धनी लोग हैं, तो धनी लोग या जो रिच लोग थे वो इजीली पुअर्स का या गरीबों को दमन करके वहां पर भी अपना कंट्रोल कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा था, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, और न्याय की जो पाने की जो पेचीदगियां थी, जो कॉम्प्लिकेशंस थे ऑफिसेस के, वो काफी ज्यादा कठिन थे, और इसीलिए आम लोगों के लिए न्याय पाना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। ठीक है, जैसे कि हम आज के समय भी देख लेते हैं, आज के समय पर भी हमें ये जो चीजें हैं कुछ हद तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, और अगर हम वही बात करें भारतीय रूलर्स या भारतीय शासकों की, तो आप लोगों को पता है एक एक करके जो भारतीय राजवाड़े थे, जो देसी राजवाड़े थे, वो सब कोलैप्स होते जा रहे थे, और उन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नियंत्रण या अपना कंट्रोल करती जा रही थी। ठीक है, तो इंडियन जो राजवाड़े थे, जो इंडियन स्टेट्स थे, उनका कोलैप्सन एक के बाद एक हो रहा था, उन पर कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था, जिससे क्या होता है कि इन राजवाड़ों में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, प्रशासन करने वाले जो भारतीय थे, जो ऊंचे पदों पर हुआ करते थे, ठीक है ना, जो अदालत का काम करते थे, जो प्रशासन का काम करते थे, अब उनकी जीविका पर, अब उनके लाइवलीहुड पर क्या हो रहा था, प्रश्न खड़ा हो रहा था, क्योंकि अब वो अपने जीविका के साधन खो चुके थे, क्योंकि उनके जो प्रशासन है, उनके जो रूलर्स है, उनका राज्य या उनका शासन ही खत्म हो गया और उस पर ब्रिटिश रूल जो है शुरू हो गया। ठीक है, और इन लोगों को या इन ऑफिसर्स को, इन अधिकारियों को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट भी नहीं किया जाता था उस पोस्ट पर, या उतने ऊंचे वेतन पर उन्हें अपॉइंट भी नहीं किया जाता था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो इन्हीं राजाओं के द्वारा, इन्हीं प्रशासकों के द्वारा, जो भारतीय रूलर्स थे या जो भारतीय शासक थे, इनके द्वारा बड़े अमाउंट में, बड़ी मात्रा में सांस्कृतिक गतिविधियों वाले जो लोग होते थे, ठीक है, उन्हें भी अपने यहाँ पर संरक्षण दिया जाता था। ठीक है ना। तो जो इंडियन रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो इन लोगों को जो सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे उन्हें संरक्षण देते थे। जैसे कि अगर मौलवी की बात हो गई है, या फिर कलाकारों की बात हो गई है, सिंगर्स की बात हो गई है, साहित्यकारों की बात हो गई है, पंडितों की बात हो गई है, कवियों की बात हो गई है, इन सभी तरह के लोगों को आरक्षण या संरक्षण दिया जाता था, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता था। भारतीय या हिंदू रूलर्स या फिर जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो भी इन सभी लोगों को प्रोटेक्शन दिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब इनका रूल्स ही समाप्त हो गया, इनका शासन ही समाप्त हो गया, तो इन सभी लोगों के जीविका पर और साथ ही इनके अस्तित्व पर इनके लिए काफी दयनीय स्थिति पैदा हो गई जब से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। तो पंडितों, मौलवियों, कवियों, साथ ही जो कलाकार थे, जो इस तरह के लोग थे, इनके लिए काफी परेशानी का समय यहाँ पर आता है। ठीक है, अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कारण, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी था कि जो इंडियन पब्लिक थी, जो इंडियन जनता थी, वो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, इन्हें स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। और इसका कारण भी ये खुद भी थे, इनकी जो पॉलिसी थी वो थी, और साथ ही इनका जो नेचर था, इनका जो बिहेवियर था इंडियंस के खिलाफ, जो ये अपने आप को एक सुपीरियर कास्ट या सुपीरियर वंश का समझते थे और इंडियंस को हमेशा अपमानित किया करते थे। इंडियंस का जो अपमान होता था, इस कारण जनता इन्हें कभी भी अपना या अपने बीच का व्यक्ति नहीं समझती थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्लियर किंग और द रूलर्स वाज ऑलवेज वन अमॉन्ग द पीपल, इनके पहले के जो रूलर्स थे, इनके पहले के जो शासक थे, वो हमेशा हमारे बीच के लोग थे, हमारे साथ में हमसे मिलजुल कर रहने वाले लोग थे। ठीक है, दोस वाज देयर वाज सम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जिनके साथ हमारा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस था, जिनके साथ हमारा एक जुड़ाव था, एक आकर्षण था। बट अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, नाउ द EIC रूल वॉज कंप्लीटली एलियन रूल। लेकिन अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात करें, इनके रूलिंग की बात करें, तो ये पूरी तरह से एक विदेशी या फिर एक एलियन रूल की तरह कंसिडर किया जाता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भारतीयों के बीच में और इनके बीच में ना, अगर उच्च वर्ग के भारतीयों की बात करें, जो हाई कम्युनिटी के इंडियंस थे, उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने या अंग्रेजों के ने कोई भी सामाजिक या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश नहीं की है। उल्टे ये हमेशा अपने प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में ही क्या रहते थे, चूर रहते थे। ये अपने आप को हाई कास्ट या हाई कम्युनिटी के लोग समझते थे, अपने आप को एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, वेल मैनर्ड लोग समझते थे। ठीक है, और इंडियंस को अनएजुकेटेड, ट्राइबल, इस तरह के लोग ये कंसिडर किया करते थे। ठीक है, जिन्हें रहने का, जिन्हें पढ़ने का, जिन्हें प्रशासन का, जिन्हें किसी भी तरह का कोई भी आइडिया नहीं है, तो ये इंडियन को हमेशा इंफीरियर कंसिडर करते हैं और अपने आप को हमेशा सुपीरियर कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ये इंडियंस के साथ कई तरह का अपमानजनक बर्ताव भी करते हैं। आप लोग पता है, कई बार कई जगहों पर इस तरह से लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। बताइए, इंडिया में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत का पी रहे हैं, भारत के ही पानी को पी रहे हैं, भारत के ही अनाज को खा रहे हैं, और इंडिया के ही सोर्स पर वहां पर ऐश कर रहे हैं अपने देश में, और इंडियन से ही सब कुछ सीखे हैं और फिर वहां पर अपने यहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, और फिर अब इंडियंस को ही इंडिया में ही क्या बोल रहे हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये जो अपमान किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के द्वारा इंडियंस का, ये भारतीयों के दिमाग में एक बहुत बड़ा गुस्सा, एक बहुत बड़ा एंगर पैदा करता है, और इसी का हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉज की, अगले कारण की, जिसको हम बोल रहे हैं सोशियो रिलीजियस कॉज।